इस प्रकार में बिहार में 10-10 रुपए बांटा गया, हम दिल्ली वासियों को एक यूनिफायर बांट दीजिए। आपकी सरकार तो 13 साल से थे दिल्ली का। केवल पार्लियामेंट में चर्चा कर लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारी सरकार काम करने का तो सुरेंद्र जी कार्रवाई तो नहीं दिख रही है ना। सरकार बैठी है वो जिम्मेदार है या जो चली गई वो जिम्मेदार है? डैमेज इट इज डूइंग टू आवर पीपल। 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। Along the suggestions from all the members. फिर से दिल्ली और एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, यानी एक बार फिर राजधानी और इससे जुड़े इलाकों में कई तरह के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि किन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है या फिर स्कूलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे दिल्ली वासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल पहुंचा है वो 400 के पार पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया और इस पर चर्चा करने की मांग की है। इसके अलावा जो लोकसभा में दिल्ली में पॉल्यूशन पर चर्चा कराने की मांग की गई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, वहीं दिल्ली के कई इलाकों में ग्रैब 3 लागू करने की सिफारिश की गई है और ये लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है जिसमें कई तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाती है। इसके साथ ही जो चीज़ें हैं वो पॉल्यूशन के कारण स्कूलों को बंद किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाया जा सकता है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। साथ ही दफ्तरों में कम स्टाफ के साथ साथ काम करने की सलाह दी जाती है। कई इलाकों में AQI लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हम ये आपको बता रहे हैं कि जो दिल्ली के कई इलाके हैं जिसमें अलग अलग रिकॉर्ड दर्ज किया गया, उसके हिसाब से अशोक विहार में 328, बावाना में 335, ITO दिल्ली में 310, चांदनी चौक में 309, इसके अलावा अलीपुर में 315 AQI लेवल पहुंच चुका है। RK पुरम में 308, रोहिणी में 335, सोनिया विहार में 298, वजीरपुर में 320, पूसा में 316, पंजाबी बाग में 302, मुंडका में 325, ITO में 309 और DTO में 327 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि दिल्ली के 16 इलाकों में पॉल्यूशन को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अब जो इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में ये मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर है। साथ ही पर्यावरण मंत्री ने भी इस पर जवाब दिया है और सरकार की तरफ से जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने भी कहा कि सरकार इस पर चर्चा करने की तैयारी है। पहले वो बयान आपको सुना देते हैं। You know, this is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on. Opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members. इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है
2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने तो ये सारे बयान आपने सुने जो संसद में अपना अपना पक्ष रखा सभी ने। चलिए इस गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं हम विनोद जिंदल साहब हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, साथ ही मनीष झा हैं, आप के प्रवक्ता हैं, साथ ही सुरेंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनीष झा आपके पास आएंगे। सुरेंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, दिल्ली के हालात बेहद गंभीर हैं पोल्यूशन को लेकर। सरकार बदली लेकिन हालात नहीं बदले, हालात वहीं पर हैं। फिरोज भाई देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पार्लियामेंट की आपने जो भाषण सुनवाई, राहुल गांधी जी हो चाहे हमारी सरकार के मंत्री हैं, आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से जी दिल्ली के अंदर जो है, खास करके दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, अभी कुछ महीनों से हमारी सरकार है जी। और आप ये पॉल्यूशन की बात तो ये हर साल जो है दिल्ली के अंदर आता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और ये हम भी मानते हैं और हमारे मंत्री भी मानते हैं, हमारी सरकार भी इस बात को मानने को तैयार है जी। उसपे जो उचित प्रयास है, जिससे कि खास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी एक्वाई जो बढ़ रहा है, जो लोगों को दिक्कत हो रहा है, उस पे काम किया जाए, इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ भाषण दे रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है या इससे पहले पिछले 10 साल 12 साल से सरकार जिनकी थी, आप उनसे पूछिए या उनकी सरकार में आज तक उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया ही नहीं जी। और आज आप देखिए, पिछले अभी हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी बता रहे थे कि 2018 से पहले जो है जी कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था जिससे कि आप किसी प्रकार का नाम या मतलब कोई भी अच्छी कदम आप उठा सकते थे जी। हमारी सरकार जो है अभी दिल्ली में बनी है, केंद्र में हमारी सरकार पिछले 10-12 साल से है जी। दोनों सरकार मिलके अब जो काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो जनता के हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, समाज के हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह पॉल्यूशन है, वहां पर ये सारी चीजें हैं तो सिर्फ वो विपक्ष के लोगों के लिए ही दिक्कत है जी। हमारे भी नेता है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी दिक्कत है। ये समस्या सबके लिए दिक्कत है जी। सिर्फ सवाल उठा देना एक अलग विषय है, लेकिन उस पर काम करना और उनको सही ढंग से लागू करना ये सबसे बड़ी बात है जी। हमारी सरकार जो है उस पर काम भी कर रहे हैं और आपको आने वाला टाइम में आपको 1-2 दिन में आपको दिखाई देगा, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। चलिए, रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। सुरेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। मनीष झा जी आपसे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मनीष जी ये कह रहे हैं अभी तो सरकार बनी है, टाइम ही नहीं है। जो 10 सालों से सत्ता में थे उन्होंने क्या किया जो दिल्ली की ये हालत है आज? आप सभी को नमस्कार। फिरोज जी देखिए, आज का जो आपने डिबेट रखा है ये बहुत ही सीरियस इशू है। सभी दिल्ली वासी एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है जी। और आपने देखा किस हल्केपन और किस शर्मनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अपनी बात रख रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में इनके नेतागण हो, दिल्ली में इनकी सरकार हो, सभी ने काफी इस पे एक लचीलापन अपनाया है शुरू से। इसकी शुरुआत मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत दीपावली में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली में आप ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं दिवाली के दौरान, तो उस वक्त भी सरकार फेलियर थी कि रोकथाम के लिए। जब वहां पे सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने थे तो पूरे दिल्ली में आतिशबाजी हुई जी। और डीएम है, तमाम सरकारी पदाधिकारी व दिल्ली पुलिस इसके रोकथाम में जो हैजार्डस क्रैकर्स होते हैं उनको जलाने में, उनको पटाखे जलाने के लिए जो रोकथाम करना चाहिए था उसमें वो रुके। उन्होंने खूब वाही लूटी।
ठीक है। उसके बाद सबसे दिक्कत क्या हुआ कि इन्होंने कभी भी प्रदूषण को, जब हम लोग विपक्षी पार्टी वाले इसको जोरदार तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे कि आप ससमय सुधर जाइए, ससमय आप जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाइए। दिल्ली में प्रदूषण को नया आम बात नहीं है या पहली बार नहीं हुई, ठंड के मौसम में स्वाभाविक है जी। लेकिन अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेंगे तो कोई भी बीमारी जो है देखिए नासूर बन जाता है। ठीक इस बार भी हुआ है जी। मैं आपको बता देता हूं, जो विंटर एक्शन प्लान दीपावली के पहले से लागू हो जाना चाहिए था, विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने काफी देरी से लागू किया, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ते रह गया। अब चूंकि विंटर एक्शन प्लान देरी से लागू किया इन्होंने, तो इनका सिर्फ और सिर्फ टोटल जो नियत थी दिल्ली सरकार की, प्रदूषण को कम ना करके इनका सारा ध्यान था किस प्रकार से AQI मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, जो CPCB बोर्ड के द्वारा, जो केंद्र के द्वारा दिल्ली में 32 से 34 जगह पे लगाया गया है, उसको किस प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। और ये तमाम मैं धन्यवाद देता हूं तमाम मीडिया चैनल्स का, न्यूज़पेपर का, उन्होंने तमाम इसको पुरजोर तरीके से उठाया भी। देश के जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने कई न्यूज छापा। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, ये जितने भी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उसके इर्द गिर्द जो वहां पे वो पानी का छिड़काव कर रही थी, ताकि जो डेटा है, डेटा का रीडिंग हो वो कम है। जो स्वाभाविक है, अगर कोई मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके अगर आप वाटर स्प्रिंकल करेंगे जी। तो वहां पे जो डेटा है कम रीडिंग लेगा। डेटा रीडिंग लेने का से फायदा क्या हुआ इनको, या मामला क्या बना, एवरेज जब आप देखेंगे तो एवरेज कम हो जाएगा, और इन्होंने डेटा से छेड़छाड़ कर दिया। तो अभी जो माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो संसद में आप जो दिखा रहे थे, जो उन्होंने बताया कि कभी पार ही नहीं हुआ दिल्ली का 400 से ऊपर, तो काफी हमें शर्मनाक लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में आप इस गैर जिम्मेदाराना अपडेट्स दे रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार समय रहते इस बात को ध्यान दे दी होती, और जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं या और भी ऑड एंड ऑफ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर ग्रैप 3 को लागू कर दिया होता समय पे, ग्रैप 4 को लागू कर दिया होता समय पे, तो ये समय हमें नहीं देखना होता। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा अपडेट दे दूं, अभी 8:13 हो रहा है, मैं आपके डिबेट पे बैठा हूं। आपके डिबेट से चंद मिनट पहले ही, 20 से 25 मिनट पहले, अभी ग्रैप 4 दिल्ली में लागू किया गया है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति है। चलिए, समय रहते मनीष जी आपके पास आएंगे। हमारे पास विनोद जिंदल जी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। विनोद जी, क्या वजह है कि सरकारें आती है, दावा करती हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल सुधर जाएगा, तमाम तरह की उपाय किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, वही हालात दिल्ली के हैं। कहाँ चूक हो रही है, क्या बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज इस डिबेट को आपने रखा, जो बहुत जरूरी थी। दिल्ली का हर नागरिक, चाहे वो बच्चा है या बुजुर्ग है या महिला है, हर आदमी आज इससे जूझ रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी या तो डॉक्टर के पास है या हॉस्पिटल में या घर के अंदर बंद है जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात, वाद विवाद या लांछन लगाना बहुत आसान है किसी भी एक दूसरे पर, लेकिन समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी था, जो अभी तक निकाला नहीं गया। लगभग मैं समझता हूं पिछले 10-12 महीने से मैं देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार आदेश दिया मौजूदा सरकार को कि इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई इसका निदान निकाला जाए, इसका निदान किया जाए। सबसे पहले जरूरी है दिल्ली में ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता सबसे ज्यादा। जितने ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा। पौधे जितने ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों में, क्षेत्रों में लगाए जाएं। दूसरी बात, कुछ ऐसे एरिया जैसे दिल्ली में हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, बवाना जी, उद्योग नगर है, तो सब दिल्ली के ही अंदर ये सब इंडस्ट्रियल एरिया, इनको पूरी तरह से जब तक निगरानी में नहीं रखा जाएगा, जो पोल्यूशन है, धुआं निकलता है, चिमनियां हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो है जिन पर जरूरत है निगरानी करने की। मैं आपको बता दूं छोटा सा एग्जांपल, एक आप किसी भी बाजार से, किसी मार्केट से निकलिए तो कहीं ना कहीं आपको ना बैठे हुए मूंगफली भूनने वाले, मक्का भूनने वाले ये मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा पोल्यूशन इस वजह से है कि उनका धुआं लकड़ियों का जलाने का पूरा दिन निकलता है, पूरी शाम तक निकलता है, पूरे दिन निकलता है उस धुएं को। लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान ही नहीं है कहीं भी कि इन पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। पिछले
लगभग 1 महीने से मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, जिस मार्केट से निकल जाए, बच्चों से हम बात करते हैं, सुबह 6 बजे जो बच्चे उठ के स्कूल जाने को तैयार होते हैं, उनके लिए समस्या माँ-बाप परेशान है कि कैसे बच्चों को भेजें। महिलाओं से हम बात करते हैं, महिला इसलिए परेशान है कि सुबह 1 घंटा पार्क में जाने को मिलता था, वहां जा नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण है, 400 से 450 के आसपास पहुंच रहा है AQI हमारा दिल्ली का। और पूरा दिन घर में रहना, रसोई में काम करना, वहां भी धुएं में रहना, उसके बाद घर से निकलने का डर है, उसके बाद सताएगी ये पोल्यूशन जो है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, जो भी मौजूदा सरकार है या जो भी इस वक्त देख रहे हैं, कि दिल्ली के ग्रीन कॉरिडोर को बढ़ाया जाए। दिल्ली में पर्यावरण जो मंत्री हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज्यादा छिड़काव पौधों पर रहे, कहीं ना कहीं पौधों का वितरण ज्यादा किया जाए, गली मोहल्लों में किया जाए, जहां ये छोटे छोटे भट्टियां, छोटी छोटे अंगीठियां जो लगी हैं तंदूर के रूप में, जिससे 24 घंटे लकड़ियां जलाते हैं वो, और लकड़ियां जलाते हैं, कोयला जलाते हैं मार्केटों में, बाजारों में, जिससे पूरा दिन धुआं निकलता है। इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जरूरी है, जिससे कि रोकथाम हो सकेगी। चलिए ठीक है, विनोद जी आपके पास फिर से आएंगे। सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है, पिछले 10 सालों से दूसरी सरकार रही, आप सरकार में अभी आए हैं, ये बात सही, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली भी आपके अधीन थी 10 सालों में, और अभी जो हालात हैं, नहीं लगता है कि इस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि लगातार पोल्यूशन मुद्दा रहा है, हर साल हमने देखा है कि खास कर इस मौसम में पराली को लेकर हो, चाहे फिर ठंड के मौसम में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन प्लान उस तरह का होना चाहिए वार्ड लेवल पे, ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट के भी अस्पतालों में पेशेंट की भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। नहीं फिरोज भाई, देखिए सही कहा, मैं मानता हूँ और मेरी सरकार भी मान रही है। हम कभी ये नहीं कह रहे, हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि पोल्यूशन आज आ गया या हम उस पर काम नहीं करेंगे, या हमारी सरकार तो ये मान नहीं रही है। हमारी सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वो कम हो। लेकिन अभी आपने मनीष जी से पूछा कि 10 साल में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? उन्होंने अपनी बात तो नहीं रखा, उन्होंने क्या कहा जी, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जी। 10 वर्षों में इन्होंने एक भी काम, आप छोड़िए पोल्यूशन की बात तो छोड़िए यार, चाहे वो यमुना की बात ले लीजिए, क्या बारिश के टाइम में आप देखिए पूरा दिल्ली जो है, पूरा दिल्ली NCR जो है ना, पानी की वजह से जो है कितना खतरा हो जाता है, उससे ना इन्होंने काम किया। सिर्फ इन्होंने वो काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जी, जहां पे इनको उगाही हुआ, जहां पे इनको कमीशन मिलने का काम हुआ, सिर्फ वही काम इन्होंने किया दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए, उनके हक के लिए कोई भी काम नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए 10-12 महीने में जितने दिन से हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से रोड मैप तैयार करके दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए जिस तरह से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई ऐसी सरकार। इनसे पूछिए ना, कोई इनसे एक काम गिनवा लीजिए, इनसे एक काम गिनवाइए कि दिल्ली सरकार ने अभी तक 10 महीने में किया हो, इनसे एक काम गिनवा लीजिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं आपके चैनल पे, आप उनको छोड़िए, यमुना का ही ले लीजिए, आप एक काम गिनवाओ ना, आप एक काम गिनवाओ। यमुना में जाके वो झाड़ दिखा रहे थे, पता नहीं कहां से ले आके। हमारी सरकार ने जो कहा था कि हम छठ पूजा जो है यमुना में करवाएंगे, यमुना में करवाने का काम किया। ऐसे बहुत ऐसे काम। उसके पहले छठ दिल्ली में नहीं होता था क्या? नहीं, आप बताइए ना, उसके पहले दिल्ली में छठ नहीं होता था? आपको जानकारी है? मैं जानकारी दूं आपको। 1000 से ज्यादा छठ घाटों पर पूजा अर्चना करवाना दिल्ली सरकार की ने व्यवस्था किया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने व्यवस्था किया था। झूठा ही वादा आपने किया, आपकी सरकार कुछ भी बोले जा रहे हैं, जिसका कारण जनता ने आपको नकार दिया और आपको सत्ता से बाहर रखा। और आज हमारी सरकार जो है, ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, सिर्फ दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डबल इंजन की सरकार जो है पूरे देश में विकास कर रहा है और पूरे देश को जो है आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। और अभी विनोद जी ने कहा कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ये हमारी ही सरकार है जिन्होंने, सरकार ने घोषणा किया कि हर एक व्यक्ति जो अपने मां के लिए जो है ना एक पेड़ लगाए। ये अभियान छेड़ा हुआ है हमारी सरकार ने, किस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो है पेड़ पौधा रखे और हमारा जो है पर्यावरण जो है और अच्छा हो, उसके लिए अभियान हमारी सरकार ने छेड़ रखा है। आप ये नहीं कह सकते
कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही, हमारी सरकार हवाई वाला काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार जो है जमीन पे उतर के और जमीन पे काम कर रही है। और मैं मान रहा हूं अभी कि दिल्ली में हाँ प्रदूषण बढ़ा है, वहां पर हम भी आप भी रहते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा था, हमको दिक्कत नहीं हो रहा क्या हमारे मंत्री को दिक्कत नहीं हो रहा क्या? हमारे मंत्री कोई अलग से कोई हवा मुड़ के थोड़े जा रहा है। नहीं ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मनीष जी, आप सरकार में रहते, आपने भी कई कदम उठाए, चाहे वो ऑड इवन योजना आप लेके आए थे, इसके अलावा एंटी स्मोक गन हो, वाटर स्प्रिंकलर हो, निर्बाध और धूल नियंत्रण हो, वाहन प्रदूषण कम करने के लिए कई पहल किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को आपने बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसका असर वाकई में होता नहीं दिखा। दिल्ली वासियों को इसका हर बार खामियाजा भुगतना पड़ा। जब ऐसे मौसम आते हैं तो प्रदूषण का लेवल काफी हाई, क्यों सरकारें इस चीज को लेकर संवेदनशील नहीं रहती हैं? जब एक QI लेवल बढ़ता है उस वक्त इस पर चर्चा होती, बातें होती, लेकिन जैसा ही ये घटता है, नॉर्मल आ जाता है, ये बातें बिल्कुल धूमिल हो जाती हैं, कहीं भी इस पर चर्चा नहीं और सब लोग इसको भूल के बैठ जाते हैं। देखिए, हमारी सरकार जो 11 साल हमारी सरकार दिल्ली में रही, हमारी सरकार ने प्रदूषण से निपटने को सबसे बड़ी प्राथमिकता ली। हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने हमेशा से इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा। टॉप प्रायोरिटी पे न रखते हुए उन्होंने ऑड इवन जैसे चीजों को इंट्रोड्यूस किया, जो कि काफी सक्सेसफुल दिल्ली में रहा। लोगों ने उसकी सराहना की। लाल बत्ती, रेड लाइट ऑन, ग्रीन लाइट ऑफ, मतलब रेड लाइट ऑफ, ग्रीन लाइट गो, जैसे उन्होंने कार्य प्रणाली का उन्होंने चलाया था, जिससे प्रदूषण से निपटने में कुछ कमी आई थी प्रदूषण के आंकड़ों में। इसके अलावा जो वाटर स्प्रिंकलर है, एंटी स्मोक गन्स है, स्मोक टावर है, ये हमारे टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी पूछ रहे थे हमने क्या किया, तो ये हम आपको बता देते हैं। इसके साथ देखिए, दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। हमारे टाइम में जिस टाइम हरियाणा था या पड़ोसी राज्य थे, वहां से पराली जलाने का काफी समस्या होता था और उसके धूल के गुब्बार जो है दिल्ली में प्रदूषण में एक बहुत बड़ा मानक बना करता था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, प्रदूषण में पराली से प्रदूषण का जो कोलिशन है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 96% कम हुआ है। तो आप इसलिए इस बार की जो दिल्ली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पंजाब के नहीं बता पा रही कि प्रदूषण पंजाब की वजह से हो रहा है। नहीं तो बहुत आसान होता उनके लिए, आराम से वो पंजाब के किसानों पर वो ठीकरा फोड़ दिया होता कि नेबरिंग स्टेट्स जो है पराली जला रहे हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वहां से स्टेटमेंट आ चुका है, 96% प्रदूषण में जो पराली में कॉन्ट्रीब्यूशन है जी पराली जलाने का, वो कम हुआ है। तो हम धन्यवाद देते हैं पंजाब सरकार को उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो है, देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 लेयर की सरकार है इनकी, दिल्ली में 4 लेयर की सरकार। कभी भी केंद्र सरकार ने पहल नहीं की। प्रदूषण सिर्फ स्टेट का मामला नहीं है, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए था। कोई भी ऐसा ठोस कदम दिखता हुआ नहीं दिखाया। मैं अभी जो हमारे पर्यावरणविद हैं उनका धन्यवाद करता हूं। आरोप प्रत्यारोप इन चीजों पे चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको कोई नहीं रोक रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा पहल नहीं किया जिससे आने वाले समय में प्रदूषण से दिल्ली को जो इस समस्या से निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बस समय काट रहे हैं कि इस प्रकार से जनवरी माह बीत जाए और उसके बाद से सब कुछ रेगुलराइज हो जाए। यही से बात आपको बताता हूं मनीष जी, मैं आपको बताता हूं इनको क्या करना चाहिए। एक मिनट में पूरा कर लीजिए। सबसे पहले जो पहल करनी चाहिए थी, ये था कि नॉर्थ इंडियन स्टेट, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सभी के मुख्यमंत्री को साथ में बैठा के, राउंड टेबल पे बैठा के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए था। उस पर एक्शन प्लान डिस्कस करना चाहिए था। देखिए, दुनिया में ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही प्रदूषित एक शहर है। बीजिंग एक समय में, आपको पता होगा कि 1995-96 के दौरान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से एक था। लेकिन जो काम चाइनीज गवर्नमेंट ने किया, बीजिंग आज वहां पे 0 पोल्यूशन है, ये काबिले तारीफ है। अगर वो चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बस वो इच्छा शक्ति की, प्रबल इच्छा शक्ति की और दृढ़ संकल्प की। इसके लिए दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को आगे आना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर और बाकी सब चीजों से ऊपर उठकर इनको
लोगों के हित में काम करना होगा, नहीं तो आज दिल्ली का हर एक बच्चा बीमार है, अस्पतालों में लंबी लाइन लगी है। आज ही मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा पढ़ रहा था, एम्स के डॉक्टर ने लिखा है कि आज दिल्ली में जो लंग्स के समस्या को लेके हर 5वां में से तीसरा केस आ रहे हैं, जो उनके पास समस्या आ रहा है वो लंग्स के फेफड़े की बीमारी को लेकर आ रहा है। और ये बीमारी, ये जो बड़ा है ग्राफ, ये पिछले 2 से 3 महीनों में बढ़ा है, तो काफी शर्मनाक है। दिल्ली सरकार को अभी भी समय रहते कम से कम सबक लेना चाहिए और दिल्ली वालों के हित के लिए, प्रदूषण के लिए जो भी मिनिमम चीजें हो, जो भी कार्य प्रणालिका हो, उसको तुरंत यूज करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं दिल्ली सरकार की शर्मनाक बात। पिछले मैं कुछ दिन पूर्व एक डिबेट में बैठा था, तो मैंने पूछा कि ग्रैफ 4 क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है, तो उन्होंने बताया कि ग्रैफ 4 लागू करने के लिए सीपीसीबी बोर्ड होता है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधीन है, ये बिल्कुल अधीन है। लेकिन अगर आप सरकार है और सरकार को लगे कि त्वरित ऐसा कोई कार्रवाई करना है, एक्शन प्लान लेना है, तो सरकार अपनी पावर यूज करके सीपीसीबी को निर्देश दे सकती थी कि ग्रैफ 4 लागू किया जाए। मैं आपको बताता हूं, अगर ग्रैफ 3, ग्रैफ 4 समय रहते लागू हो गया होता दिल्ली में, तो आज जो भयावह स्थिति है इसका हम लोग कल्पना नहीं करते। मैंने आपको बताया, आपको भी जानकारी दे दी कि ग्रैफ 4 दिल्ली में लागू हो गया है, और अब भगवान से ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि किस प्रकार से हम लोगों को, क्योंकि ये जो सरकार है ये निकम्मी है, इनके बस की कुछ भी बात जवाब ले लेते हैं, इसी का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। डेटा केंद्र में आपकी सरकार पिछले लगातार 11 सालों से है, आप दिल्ली में ठीक है अभी आए, लेकिन एक डेटा मैं भी आपके सामने रख देता हूं। 6 अस्पताल जो हैं दिल्ली के केंद्रीय अस्पताल, उसमें ARI यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, उसकी संख्या जो है 2022 में 67,054 केस आए, साथ ही 2023 में 59,293 केस आए, 2024 में 68,411, और दिल्ली के अस्पतालों में इसी तरह 2022 में 9,878 पेशेंट एडमिट हुए, 2023 में 10,000, 2024 में 10,819। ये डेटा तो है, गवर्नमेंट के सामने है। अस्पतालों में ये विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं लोगों में पॉल्यूशन को लेकर। आप ईमानदारी से जवाब दीजिए, ये सारे सिचुएशन होने के बाद भी पिछले 1 महीने में केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कोई एक्शन लेवल पे लिया गया? जिस तरह से हमारे विनोद जी ने बताया कि जो चिमनियां चल रही हैं दिल्ली में, छोटे छोटे भट्टी हो रहे हैं, कहां पर कार्रवाई की गई, कहां जो एक्शन प्लान तैयार किया गया? और अभी आप 48 घंटा में बता दीजिए कि कोई बड़ी कार्रवाई की गई सिवाय इसके कि आप बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, मास्क लगाने के लिए लोगों को कह दीजिए। इससे क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं फिरोज भाई, देखिए आपने जो कहा और मनीष जी ने भी जो कहा, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मैं भी दिल्ली रहता हूं, मनीष जी भी दिल्ली रहते हैं, हमारे मंत्री भी दिल्ली रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी दिल्ली रहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी दिल्ली हवा में सांस ले रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल का मामला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये किसी एक, वो एयर प्यूरिफायर युक्त कमरे में रहते हैं, वो एयर प्यूरिफायर युक्त कमरे में रहते हैं, और हमारी सरकार ने, हमारे संयोजक ने एयर प्यूरिफायर से जीएसटी हटाने की भी सरकार से मांग की है, जिसको सरकार ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया है। आपके मंत्री पूरे सचिवालय में लाखों रुपए का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। जब रेखा गुप्ता जी प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं तो उनके प्रधानमंत्री के ठीक पीछे विदेशी निर्मित एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। आप तो ठीक है, आप दिल्ली वाले को भी एक प्यूरिफायर बांट दीजिए। जिस प्रकार में बिहार में 10-10 रुपए बांटा गया, हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप पूरे बिहार, दिल्ली वासियों को एक प्यूरिफायर बांट दीजिए। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि पूरे दिल्ली में कहां आपने लगाया? आपने सिर्फ वही काम किया जिसमें आपको करना चाहिए था, जिसमें आपकी सरकार को उगाई होगा, वही काम आपने किया। आपकी सरकार तो 13 साल से थे दिल्ली के अंदर, और केंद्र सरकार से फंड आया, आपने उस फंड को गलत जगह आपने लगाया। आपने पोल्यूशन पे कोई काम नहीं किया। और जब हम कह रहे हैं कि हम भी वहीं रहते हैं और हमारी सरकार तो उस पे काम कर रही है, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप तो कल तक ये आरोप लगाते थे कि हरियाणा से आ रहा है, हम तो नहीं बोले कि पंजाब से आ रहा है। हम तो ऐसा आपको नहीं कहे कि पंजाब से पराली जलाया जा रहा है और दिल्ली को आ जा रहा है हरियाणा होके। और आप तो हमेशा यही आरोप लगाते थे कि हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है।
वहां से आ जाता है जी दिल्ली में। हमारी सरकार ने कभी आरोप नहीं लगाया, हमारी सरकार काम करने का तो काम किया। सुरेंद्र जी कार्रवाई तो नहीं दिख रही है ना, सुरेंद्र जी कार्रवाई तो नहीं दिख रही। ठीक है, आप सारी बातें बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी से भी गंभीर सरकार होती हुई नहीं दिखाई दे रही। केवल पार्लियामेंट में चर्चा कर लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ग्रैब 4 लागू होने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है जमीनी स्तर पर? भाई आप समझिए, पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं हो रही है, या दिल्ली विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग ही नहीं कर रही है जी, इस पे कार्रवाई भी कर रही है। और इसमें जो है आपको अगले कुछ ही घंटों में जो है, कुछ ही दिनों में आपको जो है 1 से 2 दिनों में आपको दिल्ली के अंदर जो है कार्रवाई आपको दिखाई देगा। जी मनीष जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी मनीष जी कहिए। मैं बताता हूं इनकी सरकार कितनी संवेदनहीन है प्रदूषण को चीज को लेके। एक तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं, विंटर एक्शन प्लान को इन्होंने किया। 3 दिसंबर को जब संसद का कार्रवाई विंटर का कार्रवाई चालू हुआ, शीतकालीन सत्र जो चालू हुआ, प्रधानमंत्री जी जो आपने देखा उनका स्वागत भाषण उस दिन देखा आपने, किस प्रकार से प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मौसम का मजा लीजिए। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, आप समझ सकते हैं कि कैसे तथ्यहीन बातों पे इनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। इनके लिए दिल्ली वासियों की जो जान माल है कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। इनके लिए हमेशा राजनीति प्रायोरिटी रही है। इनके लिए प्रायोरिटी रही है किस प्रकार से जोड़ तोड़ किया जाए, जो महाराष्ट्र में किए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में किए, चाहे वो अन्य राज्य, मैं उन चीजों में नहीं ले जाता। लेकिन प्रधानमंत्री का जो बयान था चौतरफा, इस बयान की जो है निंदा हुई है। और दिल्ली में कैसे हम खुल के हवा ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं? आप तो वहां पे एयर प्यूरिफायर लाखों रुपए का, हजारों रुपए के एयर प्यूरिफायर लगा के खुले अच्छा स्वच्छ हवा का में सांस ले रहे हैं। आम दिल्ली वासी जो गरीब दिल्ली की जनता है वो कहां से हवा लेगी? कम से कम एयर प्यूरिफायर को जीएसटी मुक्त करा दीजिए ताकि लोग भी एयर प्यूरिफायर खरीद दें। या तो बिहार में जिस प्रकार से आपने 10,000 रुपए बांटा उसी प्रकार से दिल्ली वासियों को एयर प्यूरिफायर मुफ्त बांट दीजिए। चलिए ठीक है, विनोद जी आपके पास आते हैं। इस बात को जानते हैं, ठीक है सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्या ग्रैब 4 लागू करने से या फिर आपको ऑड इवन सिस्टम लागू कर दीजिए, पराली पे आप कंट्रोल कर लीजिए, दिवाली में आप पटाखों पर बैन लगा दीजिए, क्या यही काफी है ना फिर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने के लिए और बस एक ओकेजनली डिबेट करने के लिए? या वाकई में इस पे अवेयरनेस की जरूरत है, आम लोगों के बीच और ग्रास रूट पर काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं अपने दोनों मित्रों से एक बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमारी सरकार लगभग 1 साल पहले आई है, पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में। मैं इनकी बात को मानता हूं, लेकिन पिछले 12 साल से सांसद सभी दिल्ली में बीजेपी के थे, ये भी ये मानेंगे इस बात को जी। और एक बात और दोहराना चाहूंगा कि पिछले 10 महीने में लगभग 200 मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने नामकरण किया, उसको नाम बदला। इतनी स्पीड से इन्होंने काम करके दिखाया कि इससे ज्यादा स्पीड से कोई काम नहीं हो सकता था। तो जहां इन कामों पे इन्होंने फोकस किया है, उससे पहले जनता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से। उस पे पहले जरूरी था नाम बदलने को या मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की बजाय इनको ग्रीन बेल्ट पे आने वाले मौसम के प्रभाव पे इस पे ध्यान देना जरूरी था कि इसका सुधार कैसे किया जाए। मोहल्ला क्लिनिक या जो भी नाम रख दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। आज मैं आपको बिल्कुल डाटा बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के लगभग 7-8 हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया और लगभग 10,000 नए मरीज जो लंग्स से परेशान है, जिनको लंग्स में इन्फेक्शन है, वो आज एडमिट है दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। छोटे दूध मुआ बच्चे, उनको इन्फेक्शन है, सबके गले खराब है, सबको खांसियां हैं। ये मानिए कि जो बच्चा 5 साल का है, 4 साल का, अभी से उसकी ये स्थिति है, तो आगे कितना सरवाइव करेगा? मुझे तो लगता है कि ये जवानी तक पहुंच पाएगा इस स्थिति में रहने के लिए। और अच्छी बात बता दूं कि आज मेरी एक प्रिंट मीडिया के एक साथी से मेरी बात हो रही थी सुबह। उन्होंने बताया सर कि दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से हमारे काफी ऐसे लोग हैं जो जॉब छोड़कर जाने को तैयार हैं, कि दिल्ली में रहना बिल्कुल असंभव नहीं है, तो हम जॉब छोड़ना मंजूर है, लेकिन दिल्ली में नहीं रह सकते। अब जो बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, जिनको अस्थमा की दिक्कत है या जो सुबह पार्क नहीं जा सकते, उनके लिए किसकी जिम्मेदारी है देखना? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुझे बता दीजिए। दिल्ली में सरकार बैठी है, वो जिम्मेदार है, या जो चली गई वो जिम्मेदार है, या वो डॉक्टर जिम्मेदार है, या फिर उनके परिवार के लोग जिम्मेदार हैं?
हम एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन निदान कोई नहीं निकाल रहे, उसका समाधान नहीं निकाल रहे हैं। मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 महीने में या 11 महीने में दिल्ली में जितनी स्पीड से काम नाम बदलने का किया गया मोहल्ला क्लिनिक का, या नए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, उतने स्पीड से ये क्या पर्यावरण को लेकर कुछ काम किया गया मेरे साथी, या कोई ऐसा काम किया गया? आपने बताया कि पौधा वितरण पे काम किया गया, माफी चाहूंगा, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन पिछले जो 12 साल जो भी सरकार रही है दिल्ली में, 450-500 AQI कभी नहीं गया दिल्ली में जितना अब गया इस बार। और अभी तक कोई इनके पास समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, कोई इनके पास रास्ता नहीं है। सबसे पहले मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए, जितनी छोटी छोटी भट्टियां चल रही हैं इन पर सबसे पहले अंकुश लगाना चाहिए, ताकि डेली जो धुआं निकलता है, आप किसी मेट्रो स्टेशन पे चलिए, दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन से निकल जाइए, किसी भी बड़े बाजार की तरफ निकल जाइए, आपको 2, 4, 6 भट्टियां मिलेंगी। क्यों नहीं उन पे अंकुश लगाया जा रहा? इसकी जिम्मेदारी है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, या तो वहां जो